When was the last time you read the Quran? If you want to change, start with the Book of Allah. Learn Quran by Natasha Khan. अस्सलामु अलैकुम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन और हज़रात, तो आज अपने इस नए चैनल पे मैं थर्ड लेसन अपना अपलोड कर रही हूँ। तो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी लेसन नंबर थर्ड। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ बोलते वक्त। चले पढ़ते हैं। क्या है ना फ्रेंड्स, अभी देखिए फ्रेंड्स निकल गया फिर से। मुझे पुराने चैनल की अभी तक आदत है, क्योंकि ये तो अभी मैं वीडियोस बनाई, इसमें एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे जो भी मैं बोलती हूँ तो उस चैनल में बोल बोल के मुझे इस चैनल में भी उसी तरीके से बोलने की आदत हो गई है। तो अभी इस चैनल में मुझे अपनी थोड़ी सी आवाज़ को चेंज करना पड़ेगा। चलिए लेसन नंबर 3 पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था नरमी वाले हर्फ, सेकंड लेसन में पढ़ा था हमने सीटी वाले हर्फ। मैं आपको जो सबक दे रही हूँ उसको आपने याद करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, ताकि आपको आसानी से तजवीज़ समझ में आए। और याद करने के बाद मुझे कमेंट भी करना है कि किसकी तजवीज़ सही हो रही है, क्योंकि वैसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले मिलेंगे। मैंने भी एक छोटी सी कोशिश करी है, क्योंकि हमारी बाजी कहती है कि अगर आप किसी को एक लफ्ज़ भी सिखाते हैं ना, या अगर आपके कोई बंदा आपसे एक हुरूफ भी सीखता है, जैसे कि अलिफ किसी ने मुझसे सीखा, तो ज़िंदगी भर मुझे उसका सवाब मिलेगा और मरने के बाद भी मिलेगा, सदका जारिया बन जाता है वो। चलें पढ़ते हैं। और जिसको मसला हो रहा है याद करने में, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर मैं उस पर और तवज्जो दूँ। चलिए पढ़ते हैं लेसन नंबर 3 अपना। तो थर्ड लेसन पे हमारे पास आ जाते हैं हुर्फ़े क़लक़ला। अभी मैं इनको आपको सिखाऊंगी ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसको याद तो कर लेंगे, लेकिन इसका असल काम कुरान मजीद में होता है। कायदे में भी आगे हुरूफ आएंगे तो मैं आपको उसमें समझाऊंगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये याद कराऊंगी। इसमें आपको बस ये देखना है, जैसे कि बेबी मैं पढ़ा देती हूँ आपको। देखिए हुर्फ़े क़लक़ला, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। इसमें मतलब जब जैसे कि एक हुरूफ होता है, जैसे कि आखिर में अगर किसी हुर्फ के आखिर में इन पांचों हुर्फों में से कोई भी एक हुर्फ आ जाता है ना, तो वहाँ हल्का सा हमें इस तरीके से पढ़ना होता है द, जैसे इस तरीके का महसूस होता है द, इस तरीके की आवाज़ आती है आखिर में उस हुर्फ के। तो ये 5 हुर्फ़े हुर्फ़े क़लक़ला 5 होते हैं। जो ये आपसे पूछे कि हुर्फ़े क़लक़ला कितने हैं, तो आप उसको बता सकते हैं हुर्फ़े क़लक़ला 5 है। कौन कौन से? क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले जो है इसमें हमें आपको बोलेंगे इसमें नरमी से पढ़ना है, इस पर सीटी से पढ़ना है, इसको मोटा करना है। तो अगर इस पर आप गौर करें तो देखें, ये जो ग्रीन कलर का जो रंग आता है ना यहाँ पे, वो होता है मोटे हुर्फों के लिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है सब्ज़ रंग मोटे हुर्फ के लिए, सुर्ख रंग गुन्ना के लिए होता है, इख्फा के लिए होता है, और ये देखिए क़लक़ला के लिए होता है। तो ये कुरान मजीद में आपको अच्छे से समझ में आएगा। क़लक़ला जो है उसका रंग जो है वो नीला होता है, लेकिन उसमें जो हुरूफ है उनका रंग मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि ये देखिए सब्ज़ रंग से लिखा है क़ाफ़, सब से लिखा है यहाँ पे ता, तो इनको मोटा पढ़ना है। क़ाफ़, ता, क़ाफ़, ता। बा में हमारे होंठ मिलने चाहिए एक दूसरे से, बा में दोनों होंठ मिलने चाहिए। बा, इसको हमें नॉर्मल पढ़ना है, इसको मोटा नहीं करना है। बा, क़ाफ़, ता, बा। यहाँ पे जीम है, जीम को भी नॉर्मल पढ़ना है, ये ब्लैक से लिखा है तो नॉर्मल पढ़ना है। जीम, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, आपको मेरे लिप्स पे फोकस करना है कि मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ। मैं आपको 3 बार रिपीट करके दिखाती हूँ। देखिए हुर्फ़े क़लक़ला, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एक हुर्फ बताती हूँ। जैसे कि मैं क़ाफ़ पढ़ूँगी तो मेरा मुंह देखिए थोड़ा सा गोल हो जाएगा, क़ाफ़, और इसको हमें हलक से जाएगा, मतलब मोटा करके पढ़ना है, ठीक है ना, नरम से। क़ाफ़ ऐसे नहीं पढ़ना। क़ाफ़, ता, देखिए ज़बान जो है वो मेरी दांतों पे यहाँ पे ऊपर लगेगी, तालू पे। देखिए ता, क़ाफ़, ता। फिर बा में हमारे होंठ मिलेंगे, बा। फिर जीम को नॉर्मल पढ़ना है, जीम, देखिए दांत मिल जाते हैं हमारे। जीम, और दाल, दाल, ठीक है।
तो ये था मेरा लेसन नंबर 3। उम्मीद है आपको मेरा लेसन नंबर 1, 2 और 3 तीनों बहुत पसंद आए होंगे। इसी तरीके से कोशिश करते रहें, जिसको समझ नहीं आता वो मुझे कमेंट करके बताए, ताकि मैं उसको और अच्छे से डिटेल में बताऊं कि किस तरीके से पढ़ना है। और अगर आपको कुछ आता है तो वो भी आप लोगों को सिखाएं, ताकि आप भी किसी के लिए सदका जारिया बन जाएं, आपको भी ज़िंदगी भर का सवाब मिलेगा। तो मिलेंगे आपसे 4th लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।